वेलकम मित्रों, इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण हीट एक्सचेंजर डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेशर मित्रों के लिए हीट एक्सचेंजर का डेफिनेशन को देखते थे, फिर हम लोग डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्हाट इज ए हीट एक्सचेंजर? हीट एक्सचेंजर क्या है? मित्रों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में उष्मा ऊर्जा को भेजने वाले उपकरण को हीट एक्सचेंजर कहते हैं। माध्यम लिक्विड या गैस या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। रिफाइनरी में यूज होने वाले हीट एक्सचेंजर मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। पहला सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, दूसरा प्लेट हीट एक्सचेंजर, तीसरा फिन फैन हीट एक्सचेंजर और चौथा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। इस वीडियो में हम लोग डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करेंगे। मित्रों, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर है जिसमें एक छोटा डायमीटर का पाइप अपने से ज्यादा डायमीटर वाले पाइप में एक ही केंद्रीय लाइन पर फिट होता है। क्योंकि एक पाइप के अंदर एक और पाइप रहता है, यानी डबल पाइप का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसका नाम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर रखा गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में 2 फ्लूइड प्रवाहित होते हैं, एक सेल साइड में और एक ट्यूब साइड में। ठीक इसी प्रकार डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में भी 2 लिक्विड प्रवाहित होते हैं, एक आउटर पाइप साइड में तथा दूसरा इनर पाइप साइड में। चित्र में देखें, ये रहा आउटर पाइप, इसमें लिक्विड देखे प्रवाहित हो रहा है। अब इस पाइप के अंदर देखिए, एक पाइप अंदर जा रहा है, इसके अंदर भी एक फ्लूइड प्रवाहित हो रहा है। चित्र में देखें, चित्र को थोड़ा रुक कर देखा जाए तो मित्रों हम पाएंगे कि इसके सिद्धांत और सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के सिद्धांत एक ही है, थोड़ा शब्दों का अंतर है। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जिसको हम लोग सेल साइड बोलते हैं, उसी को डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में आउटर पाइप साइड बोलते हैं। साथ ही सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जिसको हम लोग ट्यूब साइड बोलते हैं, उसको डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में इनर पाइप साइड बोलते हैं। हमेशा याद रखें, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में आउटर पाइप का डायमीटर हमेशा 200 मिलीमीटर से छोटा होता है। कभी कभी आउटर पाइप में इनर पाइप की संख्या 1 से ज्यादा भी होती है। यहाँ याद रखने वाली बात है कि यह संख्या 30 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना डबल पाइप हीट एक्सचेंजर क्या है और यह सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर से कैसे भिन्न है। मित्रों, बीच में वीडियो छोड़कर भागने का नहीं, क्योंकि वीडियो के अंत में हम लोग इसके शट डाउन मेंटेनेंस का भी चर्चा करेंगे। फ्लूइड के फ्लो के आधार पर डबल पाइप हीट एक्सचेंजर 2 प्रकार के होते हैं। पहला पैरेलल फ्लो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर और दूसरा काउंटर फ्लो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। जब आउटर पाइप और इनर पाइप के फ्लूइड के फ्लो डायरेक्शन समान रहता है तो इसको पैरेलल फ्लो डायरेक्शन डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कहते हैं। चित्र में इनर फ्लूइड के और आउटर पाइप के फ्लूइड
डायरेक्शन समान है, और जब इनर पाइप के फ्लो डायरेक्शन आउटर पाइप के फ्लो डायरेक्शन के उल्टा या विपरीत होता है तो इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर को काउंटर फ्लो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं दोनों के फ्लो डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टा है। अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में यानी एनाटॉमी की चर्चा करेंगे। हालांकि इंटरव्यू में कभी कभी क्लाइंट पूछ देता है कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के कुछ पार्ट्स के नाम और काम बताएं। मुख्य रूप से इसके एक आउटर पाइप और इनर पाइप होता है। इसके अलावा पैकिंग ग्लैंड दोनों पाइप के बीच सीलिंग के लिए यूज किया जाता है। साथ ही यह इनर पाइप को सपोर्ट भी प्रदान करता है। अगला है रिटर्न बेंड। यह यू बेंड होता है जो दो पाइप के एंड्स को जोड़ता है। नेक्स्ट सपोर्ट लेग्स। यह इनर पाइप के सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। फ्लैंज इनर पाइप के एंड में होते हैं जो पाइप को डिसमेंटलिंग में मदद करते हैं क्लीनिंग के लिए। यूनियन ज्वाइंट, इनसे इनर ट्यूब्स को जोड़ा जाता है। एनलस कहते हैं स्पेस बिटवीन टू पाइप। इनर पाइप और आउटर पाइप के बीच में जो स्पेस होता है उसी को एनलस कहा जाता है। टी, यह हेडर से हेडर में आउटर पाइप के फ्लो के लिए होता है। मित्रों, इनर ट्यूब्स पर कभी कभी फिन्स भी बने होते हैं। तो फिन्स का क्या काम है भाई? यह क्वेश्चन कभी कभी क्लाइंट के द्वारा पूछा जाता है। फिन्स फ्लूइड के बीच हीट ट्रांसफर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि फिन्स के कारण हीट ट्रांसफर के लिए एरिया बढ़ जाता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इनर पाइप या ट्यूब्स एक अच्छे कंडक्टिव मटेरियल के बने होते हैं, जैसे स्टील या फिर एल्युमिनियम के बने होते हैं, क्योंकि इनर ट्यूब्स के वाल्स ही हीट ट्रांसफर बैरियर का काम करते हैं। अब हम लोग इसके कुछ लाभ एडवांटेज पर प्रकाश डालते हैं। तो मित्रों, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि फ्रीली एक्सपेंड के लिए उपयुक्त होता है। इसका बनावट सिंपल होता है, जिसके कारण इसका मेंटेनेंस आसानी से हो जाता है। क्योंकि इसका आकार सिंपल होता है और सस्ता होता है, इसलिए जहां बड़े बड़े ट्यूब एंड सेल हीट एक्सचेंजर यूज नहीं हो पाते हैं वहां डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज किया जाता है। इसके अलावा एक से अधिक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर को पैरेलल या सीरीज में जोड़कर हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाया जा सकता है। इसका उपयोग बॉयलर और कंप्रेशन में किया जाता है। साथ ही प्रोसेस इंजीनियरिंग सिस्टम में भी इसका धड़ल्ले से उपयोग होता है, जहां सेंसिबल हीटिंग या फिर कूलिंग की जरूरत पड़ती है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में भी, सीवेज ट्रीटमेंट में, स्पेस हीटिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग बहुत जगहों पर किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट का शटडाउन मेंटेनेंस करने के लिए सबसे पहले कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है, जैसे शटडाउन सेफ्टी ट्रेनिंग का होना, जॉब से रिलेटेड पीपीई का होना, जॉब से रिलेटेड टूल्स का व्यवस्था कर लेना और वर्क परमिट का होना। इतना होने के बाद हम लोग प्लांट्स के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले
ब्लाइंड लिस्ट के आधार पर इक्विपमेंट को आइसोलेट किया जाता है, अर्थात इसके जितने इनलेट आउटलेट लाइंस है सबको ब्लाइंड कर दिया जाता है ताकि बाहर का हजार्डस मटेरियल अंदर ना आ सके। अब मित्रों, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर को ड्रेन किया जाता है, अर्थात इसके अंदर के फ्लूइड्स को बाहर निकाल दिया जाता है और कार्य चालू करने के पहले इसको सफिशिएंट ठंडा कर लिया जाता है। अलग अलग डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के कुछ अलग अलग मेंटेनेंस होते हैं। हीट एक्सचेंजर में मुख्य रूप से फॉलिंग की समस्या आती है। तो फॉलिंग क्या है भाई? जब हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफर होता है तो फ्लूइड को गर्म या ठंडा किया जाता है। इसी दरमियान ट्यूब्स के ऊपर तथा अंदर लाइन अन्य पदार्थ के ठोस जम जाते हैं, जिसको स्केलिंग या फॉलिंग कहा जाता है। फॉलिंग के कारण हीट एक्सचेंजर के हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाता है। स्केल को हटाने के लिए एसिड केमिकल क्लीन किया जाता है, परंतु एसिड क्लीनिंग से जहां तक हो सके बचना चाहिए, क्योंकि इससे ट्यूब्स के आयु कम हो जाता है। इसके अलावा स्केल रिमूविंग के और भी उपाय है, जैसे स्क्रैपिंग, हाइड्रोलाइजिंग या हाइड्रोब्लास्टिंग, सैंड ब्लास्टिंग या फिर मेटल या नायलॉन ब्रश पंचिंग। इनमें से जो वर्क पैक में दिया जाता है मित्रों, उनसे करना चाहिए। चित्र में देखें, इनर ट्यूब के यू बेंड को निकालने के पहले मार्किंग किया जा रहा है ताकि दोबारा फिटिंग के समय कोई मिस्टेक ना हो। कनेक्टर पाइप के क्लैंप निकाला जा रहा है। जो भी पैकिंग है उसको सावधानी पूर्वक निकाला जा रहा है। हेडर टू हेडर कनेक्शन क्लैंप को अब निकाला जा रहा है। हेडर टू सेल क्लैंप को निकालने के बाद हेडर को निकाल लेते हैं। साथ ही सेल टू हेडर जॉइंट पर परमानेंट मार्कर से मार्किंग भी कर दिया जाता है। हेडर से ओ रिंग निकाला जा रहा है। अब इनर ट्यूब इंस्पेक्शन के लिए फ्री हो चुका है। इनर ट्यूब को पूरा बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब इनर ट्यूब के ओ रिंग को निकालकर इनर सरफेस क्लीन किया जा रहा है। अब सेल टू सेल कनेक्टर के क्लैंप को निकाला जा रहा है और नया गैस्केट लगाया जा रहा है। पुनः रिक्लैंप किया जा रहा है। नया ओ रिंग लुब्रिकेंट के साथ लगाया जा रहा है। इनर ट्यूब को सावधानी पूर्वक एलाइजमेंट किया जा रहा है। हेडर के अंदर भी नया गैस्केट इंस्टॉल किया जा रहा है। इनर ट्यूब के एंड को भी लुब्रिकेट किया जा रहा है। सेल टू सेल जॉइंट में नया गैस्केट लग रहा है। हेडर के एलाइजमेंट के बाद क्लैंप लग रहा है। इनर ट्यूब के स्नैप रिंग इंस्टॉल किया जा रहा है। यू बेंड को क्लैंपिंग हो रहा है। अब हाइड्रो टेस्ट के लिए टेस्टिंग अरेंजमेंट को लगाते हैं तथा जितने प्रेशर पे टेस्ट रिक्वायर्ड होता है मित्रों टेस्ट कर लेते हैं और अंत में एक अच्छा हाउस कीपिंग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।